नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, हिंदुस्तान में होली की खुमारी लोगों के सर चढ़कर अभी से बोल रही है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ मॉरिशस भी होली के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ अभी से नजर आने लगा है। मॉरिशस में देखिए, यूं तो होली परंपरागत तरीके से हर साल मनाई जाती है, लेकिन पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे की वजह से वहां की होली इस बार और ज्यादा रंगीन हो गई है। मॉरिशस में मोदी के दौरे को लेकर गजब की एक्साइटमेंट देखी जा सकती है। देखिए, होली के मौके पर भारतीयता का रंग मॉरिशस में खूब देखने के लिए मिल रहा है। पीएम मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। यूं तो मोदी मॉरिशस के राष्ट्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर गए हैं, लेकिन वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग इस मौके पर भारत की सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह से जीवंत करते नजर आ रहे हैं। मौका होली का है, इसलिए होली के गीत संगीत के साथ साथ भारतीय पकवानों का भी रंग वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। फिजा में होली की खुमारी छाई हुई है। कानों में पड़ने वाली फाग के राग की ध्वनि मन को उत्साह उमंग के रंगों से सराबोर कर रही है। होली के इस परम पुनीत मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं हिंद महासागर में तैरते उस मुल्क मॉरिशस में, जहां हिंदुस्तान की सदियों पुरानी संस्कृति और लोक परंपरा के चटकीले रंग का मनोरम नजारा हर ओर तारी है। 2 दिन की यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे मोदी का स्वागत भी होली वाले उत्साह उमंग के साथ किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। इस दौरान पीएम मोदी भोजपुरी लोक संगीत के रंग में इस कदर सराबोर हो गए कि ताली बजाकर आनंद लेने लगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं द्वारा जो परंपरागत गीत गवई गाया गया, वो भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं का एक पारंपरिक लोक गायन है। गीत गवई का सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को ने दिसंबर 2016 में इसे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। वैसे भी मॉरिशस को पूरी दुनिया में मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। होली से पहले मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी भी वहां के रंग में पूरी तरह घुले मिले नजर आ रहे हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा कि वो भारत की सरहदों के पार किसी और मुल्क में हैं। उधर हर साल परंपरागत तरीके से होली मनाने वाले मॉरिशस के सनातनी लोगों के फाग का रंग पीएम मोदी की यात्रा की वजह से और ज्यादा चटकीला हो गया है। होली तो हमेशा ही हम उत्साह से मनाते हैं, लेकिन इस बार की होली विशेष है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और ये इंडिपेंडेंस डे के हमारे मेहमान हैं, तो उनका हम होली के साथ साथ दिल से स्वागत कर रहे हैं।
मॉरिशस की भाषा, बोली, संस्कृति, लोक परंपरा, रहन सहन, पहनावा ऐसा है कि भारत से उसका रिश्ता जल और तरंग की तरह आपस में पूरी तरह घुला मिला नजर आता है। अब आप देखिए कि मॉरिशस के ला लौरा मालेंगा गांव के एक मंदिर में मोदी की अगवानी में किस तरह के लोक गीत गाए जा रहे हैं। गीत संगीत में भारत के परंपरागत ढोल, झाल, मजीरों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी के लिए बनाए जा रहे पकवान तो पूरी तरह भारत के परंपरागत पकवानों की मुनादी कर रहे हैं। महिलाएं वैसे ही पकौड़े तल रही हैं जो भारत में होली या जन्मोत्सव वगैरह के खास मौके पर तले जाते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मॉरिशस के लोगों ने होली को सिर्फ परंपरा के रूप में अपनाया है, होली की पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से वो अनभिज्ञ हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। यहाँ के लोगों को होली के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व की वैसी ही जानकारी है जैसे कि एक सच्चे भारतीय सनातनी को होती है। भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांव दे रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। होली उत्सव बड़े धूमधाम से मॉरिशस में मनाया जाता है। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का राक्षसी रूप में छल कपट अच्छाई के लिए नरसिंह भगवान अवतार लेकर उनका नाश किया था, उसी उत्सव पर होली में मॉरिशस में हम लोग खुशहाली से रंग भरते हैं और भविष्य जीवन में हिलमिल कर रहना चाहते हैं। जब तक सांस है, इसी प्रकार से होली का रंग हम खेलते रहेंगे। मॉरिशस के लोगों में गजब का उत्साह है पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, यहाँ तक कि भारी तादाद में महिलाएं भी सब हाथों में तिरंगा लेकर पोर्ट लुइस की सड़कों पर निकल पड़े हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। जी, मैं हेमा रेनू और ये मेरी बेटी है शीन और विहान। बहुत ही उत्साहित हैं मोदी जी से हाथ मिलाकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मोदी जी ने तो उससे कहा तिरंगा पहन के आई, तो उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना, और मॉरिशस और भारत की हमेशा से बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है और हमें विश्वास है कि आगे ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे 1 दशक बाद पीएम मोदी मॉरिशस के दौरे पर गए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी साल 2015 में भारतीयता के रंग से रंगे इस मुल्क में आए थे। यहाँ के लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो बेसब्री से पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे। मोदी से मिलने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सदियों पुराना कोई सपना सच हो गया हो। मैं मिल पाई और उनसे हैंडशेक भी कर पाए, और बहुत भाग्य की बात है कि इस विदेश में हम ऐसे कार्यक्रम में भाग हो सके, और बहुत अच्छा लगा उनके मिलके। हम सबने हैंडशेक किया मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। कितनी देर से हम यहाँ पे खड़े थे। हाँ, वेलकम। जय भारत माता दी, जय मोदी जी। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहें और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है, और इसी तरीके से मजबूत बनेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी बनेगी। जी बिल्कुल, मिली, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी मिले। मोदी जी वैसे हम सब जानते हैं कि वो भारत की शान है,
और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है, तो मेरे दोनों बच्चों से वो मिले एंड इट वाज अ प्राइड मोमेंट फॉर अस टू सी, मीट एंड ग्रीट मोदी जी। मोदी जी इंडिया से प्राउड हैं और मैं खुश हूँ कि वो यहाँ आए हैं। इससे पहले पीएम मोदी जब पोर्ट लुइस पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, अपने देश के उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, विपक्षी नेता, वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नवीन राम गुलाम ने भारतीय परंपरा के मुताबिक माला पहनाकर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। एयरपोर्ट से मोदी जब पोर्ट लुइस में अपने होटल पहुंचे तो यहाँ भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया और साथ में तिरंगा भी लहराया। इस मॉरिशस के लिए और इंडिया की दोस्ती के लिए एक नई रास्ता नई तलाशेगी, जिसमें आर्थिक रास्ते, जिसमें आर्थिक विकास, सोशल विकास, कल्चरल विकास, सभी विकास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू मोदी जी का आना और आप लोगों का आना बहुत ही अच्छा लगा। काबिले गौर है कि पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने के मकसद से मॉरिशस की यात्रा पर गए हैं। भारत और मॉरिशस के बीच आपसी साझेदारी मुख्य तौर पर समुद्री सुरक्षा पर टिकी हुई है। दोनों देश हिंद महासागर के सामरिक महत्व को शिद्दत से महसूस करते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU भी साइन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सवाल यह है कि मॉरिशस की सभ्यता और संस्कृति परंपराएं इतनी ज्यादा भारतीय क्यों हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटना होगा। दरअसल आज से करीब 190 साल पहले तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत भारत से कृषि मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंची थी, क्योंकि ब्रितानी हुकूमत को तब मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश बनाना था। अब दिलचस्प बात यह है कि कृषि मजदूर के तौर पर जो भारतीय 190 साल पहले मॉरिशस गए थे, आज उन्हीं के वंशज उस देश पर हुकूमत भी कर रहे हैं। भारत के दक्षिण में स्थित मॉरिशस भौगोलिक नजरिए से बेशक भारत से अलग दिखता है, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपरा और भाषा के दृष्टिकोण से भारत की ही प्रतिकृति है। 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर गए मोदी को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो विदेश यात्रा पर नहीं बल्कि भारत के ही किसी राज्य के दौरे पर हैं। इसकी मर्मस्पर्शी झांकी तब देखने को मिली जब पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पीएम मोदी धर्म गोकुल के लिए महाकुंभ के दौरान पतित पावन त्रिवेणी से लिया गया पवित्र जल साथ लेकर गए हैं और 3 नदियों के जल को उन्हें भेंट भी किया। त्रिवेणी का गंगाजल लेकर राष्ट्रपति गोकुल गदगद हो गए और हृदय से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति गोकुल से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने सर शिव सागर राम गुलाम बॉटेनिकल गार्डन में एक पौधा लगाया। पीएम मोदी ने यहां पर एक पेड़ मां के नाम के तहत बेल का पौधा लगाया। यहां आकर पीएम मोदी इतने भाव विभोर हुए कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भोजपुरी में एक भावुक पोस्ट लिखा। मोदी ने लिखा कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल, सबसे खास रहल गहिरा सांस्कृतिक जुड़ाव। जवन गीत गवाई के प्रदर्शन देखे के मिलल, ई सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आजुओ फलत फूलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अबहियो जीवंत बा। भोजपुरी में लिखे मोदी के इस पोस्ट का अर्थ ये है कि मॉरिशस में मेरा यादगार स्वागत हुआ, सबसे खास रहा गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव। गीत गवाई का जो प्रदर्शन देखने को मिला वो सराहनीय है।
महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस की संस्कृति में आज भी फल फूल रहा है और मॉरिशस की संस्कृति में अभी भी जीवंत है। भारत के पूर्वांचल हिस्से की मुख्य बोली भोजपुरी से मॉरिशस का क्या रिश्ता है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को, जो भोजपुरी में ही पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे का लेखा जोखा दे रहे हैं। रउआ के प्रणाम, नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। भारत के करीब 78 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे का ब्यौरा विदेश मंत्रालय ने भोजपुरी में जारी किया है। क्या है मॉरिशस का भोजपुरी कनेक्शन, इसे जानने के लिए हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश के पुराने इतिहास को खंगालना होगा। आज से करीब 190 साल पहले तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत का एटलस नाम का जहाज भारत से 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। एटलस जहाज से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें से 80% बिहार और पूर्वांचल से थे। ये मजदूर एक खास कॉन्ट्रैक्ट के तहत मॉरिशस लाए गए थे, इसीलिए इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। बिहार और पूर्वांचल के इन मजदूरों का यहाँ लाने का मकसद मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना था। इन मजदूरों की कार्यकुशलता देखने के बाद तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत 1834 से 1924 के बीच भारत के कई मजदूरों को मॉरिशस ले गई। उस दौर में मॉरिशस आए बिहार और पूर्वांचल के उन मजदूरों का बेशक अपने मुल्क से नाता टूट गया, लेकिन अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से उनका नाता अटूट बना रहा। यही वजह है कि भोजपुरी मॉरिशस में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला डायलेक्ट है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय मूल के सर शिवसागर राम गुलाम की अगुवाई में ही मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली थी और राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में ये गणतंत्र बना। लेकिन इतिहास की इन अंगड़ाइयों के बीच कभी फ्रेंच और ब्रितानी हुकूमत के अधीन रहा यह खूबसूरत मुल्क आज पूरी तरह भारतीयता के रंग में रंगा नजर आता है। आज मॉरिशस की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की तादाद करीब 70% है, जिनमें से लगभग 52% सनातनी हैं। आपको जैसे पता है कि भारत और मॉरिशस के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही विशेष रिश्ते हैं और ये अन्य राजनयिक संबंधों से थोड़े अलग हैं, क्योंकि यहाँ जो इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है वो करीब 70% है पूरी आबादी के, और ये पॉपुलेशन जो है ये 19वीं और 20वीं सदी में यहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे लाए गए थे। इन लोगों के साथ हमारा विशेष संबंध है, क्योंकि एक तरह के बहुत डीप बॉन्ड्स हैं जो कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति में निहित हैं, और इसके चलते जो हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं और जो संबंध हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। बीते 200 सालों के दरमियान मॉरिशस के इतिहास ने गजब की करवट ली है। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक जिस ब्रिटेन की यहाँ पर हुकूमत थी उसका यहाँ पर नामो निशान मिट चुका है, और ब्रितानी हुकूमत अपनी जरूरतों के लिए गिरमिटिया मजदूर के तौर पर जिन बिहारी और पूर्वांचली लोगों को लेकर यहाँ आए थे, आज उनके वंशज यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। जी हां, मॉरिशस के मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के पूर्वज बिहार के भोजपुर जिले के हरिगांव के रहने वाले थे। साल 1896 में अंग्रेजी हुक्मरान द हिंदुस्तान नाम के जहाज से नवीन राम गुलाम के पूर्वज मोहित राम गुलाम को लेकर मॉरिशस गए थे।
मोहित राम गुलाम ने मॉरिशस आने के 2 साल बाद ही बासमती नाम की एक स्थानीय विधवा से शादी कर ली और इस तरह मॉरिशस में राम गुलाम की वंशावली चल पड़ी। अच्छी बात यह है कि राम गुलाम की वंशावली 5 पीढ़ी बाद भी भारतीयता की अपनी जड़ों से पूरी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। मॉरिशस में सिर्फ होली ही नहीं बल्कि सारे भारतीय त्योहार पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनडी स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल कितना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।